बधाई हो दोस्तों, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके लिए जो है दोहरी खुशखबरी आई हुई है। गुड न्यूज़ फॉर डीएलए एप्लीकेंट, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेंट। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके लिए जो है खुशखबरी है दोस्तों। एक और जो है दो खुशखबरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो जो है उसको हासिल करने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है, नहीं तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप लोग बाद में पछताएंगे। यानी कि पहली गुड न्यूज़ जो है दोस्तों, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अब जो है आरटीओ में जो है स्लॉट की जो है कैपेसिटी बढ़ा दिया जा रहा है। एक बार फिर से जो है यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट जो है हाईवे जो है भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी आरटीओ को जो है जिलों में नोटिस भेजकर उन्हें आरटीओ आरटीओ जो है वहाँ पर आप लोग जो है उनका जो कैपेसिटी जो गाड़ी चलने का जो है उसको बढ़ा दिया गया है। किसी भी आरटीओ में अगर यदि आप वहाँ पर जाते हैं आवेदन करने के लिए तो वहाँ पर जो है 3 कोटा निर्धारित होते हैं। जैसे कि पहला कोटा होता है लर्निंग लाइसेंस, सबसे पहले आपको लर्निंग बनाना पड़ता है, बनाने का इसके बाद दूसरा कोटा जो होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तीसरा कोटा जो होता है वहाँ पर अदर वर्क्स यानी कि काम करने के लिए, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस रेन्यूअल हो गया, या तो किसी का जो है ब्लड ग्रुप जो है जुड़वाना है, या तो किसी का एड्रेस चेंज करना है, या तो किसी का जो है नाम गलत हो गया है, या तो जो है किसी को 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में जाना है, किसी को भी जो है मोबाइल नंबर जुड़वाना है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है यानी कि तीसरा काउंटर खोल दिया। रोड हाईवे का जो मिनिस्टर मंत्रालय जो वेबसाइट आपका एम परिवहन का है, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जो है उन्होंने बोला है कि आप लोग जो है अब काम कीजिए, एकदम लगे रहिए, आप लोग जो है अच्छे से सभी का सेवा कीजिए। जो वहाँ पर काम करवाने के लिए आ रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए, सभी का जो है काम अच्छे तरीके से आप लोग करें, उनको कोई परेशानी ना होने दें। मानिए कि ड्राइविंग लाइसेंस जो पहले बनाया जाता था उसमें जो है 150 रुपया, मतलब पहले 100 रुपया लिया जाता था, अब जो है 150 रुपया लाइसेंस का जो है बढ़ा दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो है निर्भर करता है कि आप लोग जो है आवेदन किस क्षेत्र में कर रहे हैं। जैसे कि एक होता है आपका शहरी क्षेत्र में, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में जो है आवेदन कर रहे हैं। जैसे हमारा बड़ा शहर मुंबई वगैरह हो गया, अलग स्टेट का जो है अलग अलग जो है निर्धारित कर दिया गया है। अब जहाँ पर जो है एक दिन में 250 लर्निंग जो बनते थे वहाँ पर अब जो है 300 लर्निंग लाइसेंस एक दिन में अप्रूव हो रहे हैं। और जो कोटा था उससे बढ़ाकर अभी जो है 50 करने का जो है सुझाव दिया गया है, उसको जो है बढ़ाने का आदेश जो है बहुत जल्द आने वाला है। तो मान लीजिए आप लोग के लिए जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जहां कम लोग का लाइसेंस बनता था अब वहां पर जो है बड़ी संख्या में आरटीओ जो है वहाँ पर लाइसेंस बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे तो स्वीकार किए जाएंगे। ये इसमें जो है कहा गया है कि आप लोग अगर यदि लर्निंग का टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो स्लॉट जो बुक होता था एक दिन में 25 होता था, उसे बढ़ाकर 50 कर दिया है। अब जैसे कि 25 पूर जाता था तो फिर अगला जो है अगला दिन का जो है उसको टाइम दिया जाता था। तो होता क्या था कि जब वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग स्लॉट बुक करने लगते थे। जो स्लॉट बुक करने का प्रक्रिया 2 बजे या 12 बजे तक रहता था, 3 बजे तक, वो जो है 10 बजे ही फुल हो जाता था। पोर्टल खुलने के साथ साथ जो है भर जाता था, तो आपका जो है स्लॉट बुक नहीं हो पाता था, तो आपका जो है लाइसेंस भरने में जो है परेशानी होती थी। वहाँ पर पैसा ज़्यादा देना पड़ता था जो ऑनलाइन करते थे, क्योंकि उसको देखते रहना पड़ता था वहाँ पर। अब जो है उसका संख्या बढ़ा दिया गया है, इसलिए आप लोग को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। दूसरी जो गुड न्यूज़ है यह है कि लोग वहाँ पर आरटीओ में नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग घर से ही लर्निंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस माने अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस जो है फिल करने पर जो है घर बैठे ही आवेदन करेंगे, वहाँ पर जो है टेस्ट जो देंगे घर बैठे ही देंगे, घर बैठे लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड आप कर पाएंगे। ज़्यादातर राज्यों में जो है ऑनलाइन फैसिलिटी सुविधा दे दी गई है, कॉन्टैक्ट लेस भी बोला जा रहा है, यह जो है सुविधा लागू कर दी गई है। हर एक राज्यों में इसके कसी जा रही है, मतलब जल्दी से जल्दी उसको काम करने के लिए जो है शिकंजा कसा जा रहा है। अभी जो है 20-22 राज्यों में ऐसे हैं जिसके पास जो है इस तरह का जो फैसिलिटी जो है उपलब्ध नहीं है, और कुछ राज्य में लागू कर दी गई है। बहुत कम राशि में जो है यह सुविधा लागू की गई है, वहाँ पर जो है जल्द ही लागू कर दी जाएगी जिस राज्य में लागू नहीं किया गया है। आरटीओ में जो है दोस्तों अभी कुछ शुल्क थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पर आप लोग घर बैठे लर्निंग लाइसेंस आवेदन कर घर बैठे जो है
कर सकते हैं। कंप्यूटर पर कुछ टेस्ट देके ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस आप बना सकते हैं। खुद ही अपने मोबाइल से जो है मैसेज आपको आएगा, उसको वहाँ पर जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट होता है उसको आपने आईडी पासवर्ड से जब ओपन करेंगे टेस्ट देने के लिए, तो आपको जो है बोला जाता है टेस्ट भी आपका घर बैठे ही हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 से 3 दिन का जो है आपको समय लगेगा, फिर आपका जो है लर्निंग लाइसेंस बन के कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काउंटर नंबर 4 या तो कुछ काउंटर पर आपको जाना पड़ता है। तो आप जो है लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड भी घर बैठे कर पाएंगे, प्रिंट करके जो है रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है अब घर बैठे ही कागजात आरटीओ के के पास जो है भेज सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट फैसिलिटी के लिए आपको अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तो जो है आप कॉन्टैक्ट लिस्ट फैसिलिटी का जो है लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य है। हालांकि पूरे भारत में हर किसी के पास आधार कार्ड बन चुका है, करीब करीब कुछ कुछ बाकी होगा, बाकी सभी लोगों का जो है आधार कार्ड बन गया है। जिनका आधार कार्ड नहीं बना है वो अपना अपना आधार कार्ड बना लें। आधार के माध्यम से जो है आपको यह जो है फैसिलिटी जो है मिलने वाली है। आपको अपनी सहमति जो है वो देनी पड़ती है। आरटीओ में किसी के जो है आधार कार्ड का जो है अपना डाटा यूज करने के लिए परिवहन विभाग को जो है अपनी सहमति देते हैं। मतलब जब तक आप सहमति नहीं देंगे तब तक परिवहन विभाग वाले जो होते हैं आपका आधार कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी सहमति आप नहीं देंगे तो आपका जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट फैसिलिटी के तहत जो है काम नहीं होगा। यह जो है नोट करके रख लीजिए, मतलब आपका आधार कार्ड जो है दूसरा कोई यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन आपका आधार कार्ड जहाँ पर ज़रूरी है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस में ज़रूरी है, वहाँ पर आप अगर यदि अपना सहमति देते हैं तो आपका आधार कार्ड से आपको वेरीफाई किया जाएगा। जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोटो, सब कुछ जो है आधार कार्ड से जो है वेरीफाई कर लिया जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आपको आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है और आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक होना आपका ज़रूरी है। वही मोबाइल नंबर आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर यदि दूसरा मोबाइल नंबर आप देते हैं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, आप जिस राज्य का हैं उसी राज्य में अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। बाद में आपको रिन्यूअल कराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर यदि आप उत्तराखंड के हैं तो आप उत्तराखंड में बनाएंगे, यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश में आप बनाएंगे, यदि बिहार के हैं तो बिहार में ही बनवाएंगे, न कि झारखंड में बना लेंगे। बाद में आपको रिन्यूअल करने में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने राज्य से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें तो ही बेहतर होगा। भले जिला दूसरा हो जाए लेकिन आपका राज्य में ही अपना राज्य में बनवा लें, बाद में आपको दिक्कत नहीं करना होगा। अगर यदि आपने दूसरा राज्य में बनाया तो बाद में आपको भारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप जो है एड्रेस प्रूफ रिन्यूअल के समय नहीं दे पाएंगे। आपसे एड्रेस प्रूफ मांग लिया जाएगा। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से बना लिए हैं तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ आप क्या देंगे, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप दूसरा राज्य का हैं, तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने राज्य से ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के केस में जो है आपको टेस्ट देने के लिए आरटीओ में जाना पड़ता है। ऐसे लोग जो है टेस्ट देने से बच भी सकते हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस, मान लीजिए आप के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, आप तो ही बनवा रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है, आप लोग देखते होंगे रोड पर जो गाड़ी चलती है ड्राइविंग सिखाने के लिए, मॉर्निंग के टाइम में जब आप जाएंगे तो ड्राइविंग स्कूल भी होता है, वहाँ पर आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। रोज़ आपको सुबह सुबह 2 घंटा ट्रेनिंग दिया जाएगा, गाड़ी चलवाया जाएगा, तब वहाँ से आपको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। तब जो है आपको यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वहाँ पर सेंटर से आपको 1000-1500 रुपये लेता है वो सिखाने के लिए। आपको 2 महीना तक सिखाएगा गाड़ी और पूरा सिखा के कंप्लीट कर देगा और एक आपको सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, यानी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, तो आपका जो है लाइसेंस बिना गाड़ी चलाए हुए बन सकता है। मतलब ड्राइविंग स्कूल का जो अगर आपके पास प्रमाण पत्र होगा तो आप जो है बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस आपका जो है बनकर तैयार हो जाएगा। आसानी से आप बना पाएंगे उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर देकर। ऑनलाइन तो आप जो है आवेदन कर ही देते हैं, लेकिन टेस्ट देने के लिए आपको जाना पड़ता है। लेकिन अब उससे भी आपको जो है छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि आपको वो ड्राइविंग सीखना पड़ेगा। अगर यदि आपने सीख लिया, जैसे आपने यदि पहले से जान रहे हैं, तो भी आपको ड्राइविंग स्कूल में नाम लिखाना है, उनको जो है गाड़ी आपको चलाना है 10 दिन 5 दिन, तब जाके वो आपको प्रमाण पत्र देंगे कि आप जो है चलाने में फिट हैं। फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जो है आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा।
इस केस में जो है आपको हम बता देना चाहते हैं कि आप जो है ड्राइविंग स्कूल में मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको हर एक प्रखंड में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ भी आप उसमें नाम लिखा लीजिएगा, हर गाड़ी चलाना शुरू कीजिएगा। वो सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन जिस टाइम करते हैं उसमें जो है आपको लगाना पड़ेगा, या तो काउंटर में जाके आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि ये मेरा प्रमाण पत्र है, हम ड्राइविंग चलाने के लिए जानते हैं। तो आपका जो है वहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा और लाइसेंस अप्रूव कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हमने आपके पास चर्चा किया जो है ड्राइविंग लाइसेंस, नया ड्राइविंग लाइसेंस जो अप्लाई करेंगे उसके लिए क्या क्या विकल्प है, उसी पर हमने आज आपको हम बताने का प्रयास किया हूँ। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।